बंधुओं, भावना योग के अनेकों अनुभव हैं और आपको YouTube पे भी मिल भी सकते हैं। प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आप जरूर देखें, उनको सुने। आज भी अपने यहाँ पर नंदा नगर से कमलेश जी जो जैन आए हैं, अनेकों बीमारियां इसमें लिखी हुई है, मैं पूरी नहीं, वो अपनी जवानी खुद ही बोल रही है, वो खुद बताए कि उनको क्या है और किस प्रकार से वो बताएंगे। उसके बाद में पुष्पा जी कटारिया तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, मैं दोनों टाइम भावना योग करती हूँ। भावना योग के पहले मुझे अस्थमा की बीमारी इतनी भयंकर थी कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। पूरी रात सो नहीं पाती थी, पूरी रात बैठना पड़ती थी, इनहेलर लेना पड़ती थी और भाप लेना पड़ती थी। इसके बाद भी मुझे आराम नहीं होता था, हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ती थी। लेकिन जब से मैंने भावना योग करा है, मेरी अस्थमा जड़ से ख़त्म हो गई है। ककड़ी, टमाटर, केला मैं एक गट्टा भी नहीं खा पाती थी। अगर खाती थी तो मेरी श्वास ऐसी चलती थी कि मैं मतलब उसका वर्णन नहीं कर सकती हूँ। और अब मेरी अस्थमा जड़ से ख़त्म हो गई है। और दूसरी, मेरे को साइटिका की बीमारी थी कि पैर में, कमर से लेकर नीचे उल्टे पैर में, आधे पैर में इतना दर्द रहता था और ऐसा जलन पड़ती थी मिर्ची जैसी। लेकिन जब से मैंने भावना योग करा, वो साइटिका मेरी जड़ से ख़त्म हो गई है। और तीसरी, मेरे मुंह से सुबह उठते से ही खून के कुल्ले आते थे। तो जैसे मैंने भावना योग करा तो अब खून के कुल्ले बिल्कुल बंद हो गए हैं। और तीसरा, जो अभी 3 दिन से शिविर लगा था भावना योग का, जब मेरे पैर के अंगूठे में क्या पता क्या हो गया था कि मेरे से चलते नहीं बनती थी, इतना फूल रहा था। सब लोग मेरे से मंदिर में बोलते कि जा डॉक्टर को दिखाया, नहीं तो तेरा पैर कट जाएगा, अंगूठा से पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, पूरा पैर कट जाएगा, फिर कैसे चल के आएगी मंदिर। तो मैंने कही मेरा तो डॉक्टर भावना योग है। और मैंने अपना भावना योग के बल पर 3 दिन के अंदर मेरा पैर ठीक हो गया। और अभी थोड़ी खाल निकल रही है, ये अभी की बात है, जो 3 दिन का भावना योग करा था, उससे मुझे भावना योग से इतना आराम है और इतना विश्वास है। और मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि सब भावना योग पर विश्वास रखें, डॉक्टरों की जगह भावना योग को अपना डॉक्टर बनाएं। और गोली दवाई महाराज जी मेरी बिल्कुल बंद हो गई है। देखिए, और गोली दवाई महाराज जी मेरी बिल्कुल बंद हो गई है। देखिए, ये भावना योग का इन पर प्रभाव है और निश्चित जो लोग श्रद्धा से आपूरित होकर भावना योग करते हैं, उन पर इस तरह के और इससे भी अच्छे प्रभाव पड़ते हैं। हालांकि मैं इनसे ये नहीं कहूँगा कि डॉक्टरों की बात मत करो, भावना योग करो, भावना योग को एक चिकित्सा के रूप में स्वीकार करो। लेकिन कोई बीमारी अगर ऐसी गंभीर है तो आवश्यक चिकित्सा में परहेज मत करना, नहीं तो पता लगा कभी कभी मामला उल्टा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी भावना योग करके हम अपनी बीमारियों से काफ़ी हद तक मुक्ति पा सकते हैं। इसका उदाहरण आप सबके सामने। चलिए, नमोस्तु।